हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 11 का ब्रेन टीजर। इसके पहले इसके सारे वर्कशीट मैं करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ब्रेन टीजर। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है 4 आंसर दिए हुए हैं, उसमें जो करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। द अपोजिट एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड आर ब्लैक बोर्ड। रेक्टेंगुलर शेप में एक ब्लैक बोर्ड है, इसके जो अपोजिट साइड हैं ये वाले और ये वाले, ये क्या है? ये आपका क्या है? पैरेलल है, जो मैंने आपको वर्कशीट 3 कराते समय पढ़ाया था। इन द गिवन फिगर टी इज अ ट्रांसवर्जल लाइन टू लाइन एल एंड एम। यहाँ पे जो लाइन टी है ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है लाइन एल और एम पर। द एंगल ए एंड बी आर फॉर्मिंग। तो एंगल ए और बी क्या, कौन सा एंगल बना रहे हैं? तो ये सेम ही लाइन पे ये बना रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। नंबर सी, ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये जो यहाँ पर पेयर दिए हुए हैं दो एंगल का, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इस फिगर में कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 और 6 क्या? तो एंगल 1 यहाँ है और एंगल 6 यहाँ है, तो ये नहीं हुआ क्योंकि अपोजिट साइड में है ये। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? सेम साइड में ही बनते हैं, तो ये अपोजिट साइड में हो गया, तो ये नहीं होगा। 2 और 4 देखिए, तो 2 और 4 इस तरह से है, ये भी नहीं होगा। 3 एंड 4 भी नहीं होगा, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। 1 एंड 3 देखिए, 1 और 3 देखिए सेम लाइन पे सेम साइड में बन रही है, तो 1 एंड 3 और सेम पोजीशन पे, तो ये दोनों क्या हो गया? आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। नंबर डी, इन द गिवन फिगर टी इज अ ट्रांसवर्जल। इस फिगर में ये टी जो है आपका ट्रांसवर्जल लाइन है टू द लाइन ए बी एंड सी डी। लाइन ए बी और सी डी पे टी जो है ट्रांसवर्जल है। एंगल बी एंड एंगल एच आर। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल एच क्या है? तो इसको आप ऐसे घुमा लीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन क्या है? आपका ट्रांसवर्जल है। अब एंगल बी और एंगल एच क्या है? तो आपको पता है कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, और ये कौन सा अल्टरनेट होगा? क्योंकि ये बाहर की साइड है तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर ही होता है अल्टरनेट में। तो एंगल बी और एच क्या हो गया आपका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा करेक्ट। Now E, in which figure given below the angles marked are alternate angles। इन फिगर्स में किस में जो एंगल ये मार्क किया हुआ है ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अपोजिट साइड में होता है। तो देखिए फर्स्ट फिगर में देखते हैं, लेकिन सेम ही लाइन पे हो। अब देखिए ये यहाँ है और ये इधर है, बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्जल लाइन जा रहा है, तो ये नहीं होगा आपका। फिर देखिए यहाँ पर ये इधर साइड है, तो इधर साइड होना चाहिए था, लेकिन ये इधर है, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि हाँ ये इधर है तो इसका अपोजिट साइड में इधर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा ये। फिर ये नंबर 3 में देखिए ये सेम साइड में है, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 4 में देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया था ना यहाँ का यहाँ होगा, तो देखिए ये यहाँ का यहाँ पर, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 2 पेयर ऑफ पैरेलल एजेस इन द फॉलोइंग क्यूब। इस क्यूब में आपको कोई 2 पैरेलल किनारों का बताना है, 2 पेयर। तो कोई सा भी 2 पेयर ले लीजिए जो एक दूसरे के सामने हो, जैसे ई एफ का डी एच हो गया, या फिर एफ एच का ई डी हो गया, या फिर एफ ए का जी ई जी हो गया, या फिर एच बी का डी सी हो गया। कोई भी आप 2 लिख सकते हैं इसमें से, ए बी का जी सी या फिर ए जी का बी सी। इसमें से कोई से भी 2 पेयर आप लिख दें। नंबर बी, नेम ऑल ट्रांसवर्जल टू द सेगमेंट ए सी एंड एफ डी। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है क्या? ए सी और एफ डी। इसमें जो जितने भी ट्रांसवर्जल हैं उसका आपको नाम लिखना है। तो देखिए इसमें ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन पे कितने ट्रांसवर्जल हैं? 1 2 और 3। तो कौन कौन से हैं? एफ ए, बी ई और डी सी, ये 3 ट्रांसवर्जल हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर देयर। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के कितने पेयर हैं? तो देखिए यहाँ पर 1 का इधर साइड नहीं है,
6 का अपोजिट साइड में इधर देखिए 3 बन रहा है, एंगल 3 का एंगल 6, ये इसका अल्टरनेट हो गया। एंगल 1 का आपका इधर हो जाएगा B5, ये लाइन है इसके अपोजिट साइड में इधर एंगल 1 का एंगल 5। तो कितने पेयर हो गए यहाँ पर? 2 पेयर हो गए। फ्रॉम द गिवन स्क्वायर राइट एनी 2 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर साइड। इस स्क्वायर में से कोई 2 पेयर आपको परपेंडिकुलर साइड के लिखने हैं। परपेंडिकुलर यानी कि जो 90 डिग्री का होता है लाइन, तो इसके स्क्वायर के सारे साइड एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। कोई से भी लिख दीजिए, जैसे AD और BC। तो AD परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे। आप इसको इस तरह से लिखना है, AD परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो AD परपेंडिकुलर कहाँ है? AB पर। ये जो AD का जो एंगल बन रहा है ये AB पर है। फिर CB, आप इस तरह CB या फिर BC आपका परपेंडिकुलर है, ये भी AB पर है। तो इस तरह से ये 2 पेयर हो गए, नहीं होगा। इन द गिवन फिगर नेम द एंगल अल्टरनेट टू 3। इस फिगर में 3 का अल्टरनेट एंगल आपको बताना है। तो 3 क्या है? इंटीरियर है। अब इसका अल्टरनेट आप देखना है, तो सेम लाइन पे जाइए इस तरह से। तो अल्टरनेट क्या होगा? अपोजिट साइड में होगा, और इधर तो यहाँ पे तो नहीं है, तो इधर देखिए इस लाइन पे देखते हैं, इधर जा रहा है ये लाइन, और इसके अपोजिट साइड में नीचे यहाँ 6। तो एंगल 3 का आपका हो जाएगा एंगल 6। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे पैरेलल लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए DC जो है ऐसे सीधा जाएगा, तो इधर किसके? BA का। तो DC पैरेलल BA। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ सारे पैरेलल हैं, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे AD पैरेलल EH पैरेलल FG पैरेलल BC, ये सारे देखिए क्या है? आपका पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको अल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। एंगल 1 का हो जाएगा एंगल 4, क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 का एंगल 4 आपका अल्टरनेट हो गया। और एंगल 2 का एंगल 3, एंगल 2 का एंगल 3, ये दोनों आपका क्या हो गया? 2 पेयर हो गए अल्टरनेट एंगल के। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 1 का एंगल 3 सेम साइड में होना चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए सेम साइड में। और उसी तरह से 2 का 4, एंगल 2 का एंगल 4। क्वेश्चन 4, लुक एट द फिगर एंड नेम द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू F। इसमें देखिए एंगल F ये रहा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? तो ये N आपका यहाँ पे जा रहा है ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये F है, F का जैसा ही सेम यहाँ पर बन रहा है A। और हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, अगर ये इंटीरियर है तो इसका दूसरा क्या होगा? एक्सटीरियर होगा, और दूसरा अगर एक्सटीरियर है तो इसका ये इंटीरियर होगा। तो एंगल F का हो जाएगा एंगल A। एंगल अल्टरनेट टू A का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड में इधर जाके H, एंगल H इसका अपोजिट साइड में यहाँ पर इंटीरियर नहीं होगा, क्योंकि एंगल A जो आपका क्या है? एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर का अपोजिट साइड D तो होगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे? इधर साइड H होगा। एंगल अल्टरनेट टू D का अल्टरनेट देखिए D यहाँ पे है, इसके अपोजिट साइड में एक्सटीरियर में बन रहा है क्या? G, D का हो जाएगा आपका एंगल G। एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू C, एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग, C यहाँ पे है, सेम साइड में होना चाहिए। C का आपका क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, क्योंकि C देखिए हमारा इंटीरियर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर एक इंटीरियर है तो दूसरा क्या होता है? एक्सटीरियर होता है। तो C का आपका एंगल H हो जाएगा। क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर नेम द एंगल्स। इस फिगर में इन एंगल्स के नाम बताने हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 2, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? तो देखिए एंगल 2 ये रहा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? सेम साइड में होगा ना, जो भी होगा। तो यहाँ पे तो नंबरिंग दिया नहीं है, ये वाला होता तो इसको छोड़ देंगे हम ये। उसके बाद दूसरा कौन सा है इस लाइन पे? ये 5, तो एंगल 2 का एंगल 5 है।
एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एंगल 4 आपका यहाँ पर है और फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये इंटीरियर है तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल 6। अल्टरनेट टू 1, 1 का अल्टरनेट, तो 1 का अल्टरनेट देखिए अपोजिट साइड में और बाहर को, क्योंकि 1 जो आपका बाहर ही है एक्सटीरियर है तो बाहर यहाँ पे 6, इसका 6। एंगल 5, एंगल 5 इंटीरियर है तो इसका अपोजिट साइड में क्या होगा 8 होगा, या तो यहाँ पे तो है ही नहीं तो इसका 8 करेंगे, एंगल 5 का 8। तो यहाँ पर ये आपका ब्रेन टीजर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।